आज का टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज जो आप लोग कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं उसका क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुल तेज संस्कृत विद्यालय, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो मुंबई में स्थित है, वहां पे इसकी बैठक हुई है ना, और वहीं पे उसका स्थापना किया गया। इसके संस्थापक जो थे ह्यूम थे। पहले जो बैठक मुंबई में हुई उसके पहले कहाँ नियोजित था? उसके पहले बैठक पूना में होने वाला था। पूना आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है, पूना शहर जो है महाराष्ट्र में है, वहां पे होने वाला था। ठीक है, वहां आयोजन होना था, लेकिन क्या हुआ तो वहां पे प्लेग फैल गया, और प्लेग फैल जाने से पूना से स्थानांतरित होकर मुंबई हो गया। वहां बैठक की गई 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ, और उसमें जो है किसकी अध्यक्षता में? WC बनर्जी, यानी पूरा नाम उनका क्या है? भुवनेश्वर बनर्जी। ठीक है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है। दूसरी बैठक जो हुई वो कोलकाता में हुई। दूसरी बैठक जो है कोलकाता में हुई दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। ठीक है, यानी 1886 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते हैं? दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रथम गैर हिंदू। ठीक है, अगर प्रथम अध्यक्ष कहा जाएगा तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी उनको जो है भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या उनको कहा जाता भारत का ग्लैंड स्टोन। ठीक है, भारत का ग्लैंड स्टोन जो नाम से उनको लोग जानते हैं। उनके द्वारा अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई, धन का निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद जो है 87 में मद्रास में उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वो वहां पे बदरुद्दीन तैयबजी जो है उनकी अध्यक्षता में हुई। यानी प्रश्न पूछता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर कहा जाए इलाहाबाद में जो बने थे वह थे जॉर्ज यूले। कौन थे? अगर बात किया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि अपने देश की नहीं थी एनी बेसेंट, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। कौन थे? सरोजिनी नायडू जो है उनको कहा जाता है भारत का बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का कोकिला, आप लोग जानते हैं उनका उपनाम है। ठीक है, और सबसे रोचक जो प्रश्न है वो हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किसी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो यूपी की बनी थी वो कौन थे? सरोजिनी नायडू की। कौन थी? इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ब्रोकन विंग्स एंड थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। यह पुस्तकें जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैकड़ों क्वेश्चन, लेकिन आपको इतना रिक्वायरमेंट है नहीं। जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो उससे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, यानी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, और बहुत सारा प्रश्न इससे उठता है। उसके बाद हम लोग जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में फोकस करेंगे।
ये टॉपिक है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे है? कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? सबसे पहले जो है इसका स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ सुप्रीम कोर्ट का। शुरुआत में जो है संसद भवन में इसका कार्यालय वहीं पे चलता था, संसद भवन के ही बिल्डिंग में इसका जो है कार्यवाही होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 58 में 1958 में क्या हुआ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका उद्घाटन किए। अभी जो देख रहे हैं अस्तित्व में है सुप्रीम कोर्ट, वह क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका उद्घाटन किए थे 1958 में, उसको बन के तैयार हुआ, ठीक है, नई बिल्डिंग जो है। प्रश्न ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ वह किस भारत, देखिए देश का कानून जो है, देश का जो भी विधि व्यवस्था है, कानून का जो साधारण होना है विधि व्यवस्था का, वह जो है हमारा क्या है, किसके द्वारा संचालित होता है? वह जो होता है वो भारतीय संविधान के द्वारा, उसके द्वारा ही संचालित होता है। वो भारतीय संविधान में जो कानून बने हुए हैं, जो नियम है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? पालन करते हैं, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका जो है प्रावधान किया गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उसके बाद कितने अन्य न्यायाधीश हैं? 33। अभी वर्तमान में जो है टोटल मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 है। कितने हैं? 33 अन्य न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश। और प्रश्न ये बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। वो कौन शपथ दिलाता है? और राष्ट्रपति को शपथ भी कौन दिलवाते हैं? कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जो है क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। अब इससे संभावित जो है कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, आप लोग का लेवल का है। और क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रश्न पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पता है आप लोगों को? जस्टिस हीरालाल जेकानिया, जस्टिस हीरालाल जेकानिया, जस्टिस हीरालाल जेकानिया। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी, ठीक है। ये याद करना है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो है और प्रश्न हम उठा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, ठीक है। निम्न सदन क्यों कहते हैं भाई? निम्न सदन क्यों कहते हैं? निम्न सदन इसलिए कहा जाता है उसको, निम्न लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है। उसको क्या किया जाता है? उसका कार्यकाल जो होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, वो क्या है? अस्थायी है, वो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी है, कभी भंग नहीं है। लेकिन लोकसभा क्या है? हर 5 साल पे जो है उसको भंग करना पड़ता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सिफारिश में क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसको भंग कर देते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा जाए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए
तो उसका क्या होगा 6 वर्ष। कितना होगा 6 वर्ष। हर जो है हर 2 साल पे 1/3 यानी ये कि इस वर्ष क्या करते हैं रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना, रिटायर्ड हो जाते हैं, हटाए जाते हैं, ठीक है, हटाए जाते हैं, रिटायर क्या करें हटा दिए जाते हैं और नए जो है 1/3 आ जाते हैं। इसलिए जो है अस्थायी सदन है, कभी जो है ये भंग नहीं होता, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं, और उसको भंग किया था इसलिए उसको निम्न सदन कहते हैं। अब बात है कि लोकसभा का जो है भारत में अधिकतम सीट कितना हो सकता है 550। कितना 550। कितना पहले 552 था, लेकिन एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया था नॉमिनेट किया जाता था। 2 एंग्लो इंडियन को भारत में लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता था, है ना, लेकिन अब जो है एंग्लो इंडियन की संख्या नगण्य हो गया, है ना, इसलिए उसको जो है खत्म कर दिया गया। अब कितना सीट है 550 है। अभी जो है वर्तमान में कितना सीट है 543 है 543 है। तो 550 में मैक्सिमम क्या हो सकता है 530 और 20 530 राज्यों से और 20 जो है कितना केंद्र शासित प्रदेशों से। 20 सदस्य कहां से चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। पता है ना कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, पता है ना आप लोग को। चलिए, राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना हो सकता है 250। राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना हो सकता है 250 सीट, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना है 245 कितना है 245 सीट है, जिसमें 229 सीट जो है 229 सीट राज्यों से है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कितना 29 और 229 और 4 कितना हुआ 233, है ना। और 12 सदस्य को क्या किया जाता है कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट करते हैं जिसको चाहेंगे, है ना। अगर मेरा समाज सेवा के क्षेत्र में या किसी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अगर हमारा जो है अगर उपलब्धि है अच्छा है राष्ट्रपति की नजर में, वो चाहेंगे तो हमको जो है राज्यसभा का सदस्य भी बना सकते हैं। जैसे आपका सचिन तेंदुलकर है ना, अभिनेत्री में देखिएगा रेखा भी है, ये सब क्या है राज्यसभा का नॉमिनेट सदस्य है, नामांकित सदस्य है, यानी राष्ट्रपति इनको क्या किए हैं नॉमिनेट किए हैं। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है ना, मनोनीत किया जाता है। और 12 सदस्यों का जो मनोनयन का जो प्रक्रिया है वह कहां से किस देश से लिया गया संकल्प का, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है आयरलैंड के, यानी आयरलैंड में इस तरह का प्रावधान था, वहां पर प्रावधान होगा तब वहां से जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने देश में लाए, ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा में कौन सा अभिनेता थे जिन्हें राज्यसभा का सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया, यानी नामांकित उनका हुआ, है ना, मनोनयन हुआ, तो वो थे पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे ना जी। अब पूछा जाएगा कि प्रथम कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या मनोनयन किया गया, वह कौन थी नरगिस दत्त। कौन थी नरगिस दत्त जी, वह सुनील दत्त की पत्नी थी और भी संजय दत्त की माँ थी। संजय दत्त की कौन थी माँ थी। जानते हैं संजय दत्त के बारे में, अभिनेता के बारे में, पिक्चर देखे हैं उसका, फिल्म देखे हैं। इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है राज्यसभा और लोकसभा से, ये बेसिक प्रश्न हो गया, ठीक है। और कुछ प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो है लोकसभा का ये भी पूछता है, लोकसभा का सबसे अधिक किस राज्य में लोकसभा का अधिक सीट है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या आपका जो है राज्यसभा का सदस्य का हो। अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य करता है तो यूपी होगा। क्या होगा क्योंकि जनसंख्या सबसे अधिक है तो प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक किसका होगा उसी राज्य का होगा। तो यूपी का जो है लोकसभा का सीट टोटल कितना है 80 है और विधानसभा का सीट कितना है 403 है। कितना है 403 है।
और राज्यसभा का सीट कितना है? 31। राज्यसभा का सीट कितना है बाबू? 31 सीट है। राज्यसभा कितना सीट है? 31। अपने बिहार की बात किया जाए तो 243 है। कितना है विधानसभा का? 243। और लोकसभा कितना है? 40। लोकसभा कितना है? 40 है। लोकसभा 40 है। और वो आपका राज्यसभा का सीट जो है वो 16 है। राज्यसभा के कितना सीट है? चलिए, अब जो हम अभी तक बताए हैं उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं? आप बताइए आप लोग कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ है? दिल्ली में है। उसका स्थापना 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 जब अपना संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, उसी के साथ जो है एक अनुच्छेद 124 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट का क्या है गठन किया गया, यहाँ पे स्थापना किया गया। ठीक है। राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना है? 250। कितना है? और लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना है? 550। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है चुनाव के लिए? आप जो है अगर उम्मीदवार बनना है, आपको खड़ा होना है, तो कितना आपका उम्र होना चाहिए? एज भी तो होना चाहिए ना भाई। उसका योग्यता है कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? कितना? 25। कितना है? कितना उम्र है? यानी 25 साल की उम्र हो जाएगा आपका, तो आप जो है विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, इसका सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और बात करते हैं अगर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का बात करते हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल का बात करते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अब जो है और आपको मतदान देने का उम्र कितना होना चाहिए? मिनिमम मतदान कब दे सकते हैं आप? मतदाता के रूप में कब आप वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के उम्र चाहिए? 18 वर्ष। यानी आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप वोट देने का राइट टू वोट, यानी आप वोट देने का आपका अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। और पंचायत का चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए? 21। कितना वर्ष? यानी 21 वर्ष का उम्र होगा तो आप पंचायत का चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक है। पंचायत का चुनाव क्या कर सकते हैं? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका जो रिटायरमेंट का, सेवानिवृत्ति का आयु जो है वो 65 वर्ष है। कितना है? पहले 62 था, 65 कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट में जब देखिएगा, हाई कोर्ट में देखिएगा तो हाई कोर्ट में आपका अभी भी उम्र 62 साल है। कितना है? यानी सेवानिवृत्ति का आयु यानी रिटायरमेंट का आयु कितना है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 65 वर्ष। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम जो भी बताएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, वो संभावित प्रश्न को बताएंगे जो आपको एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, अब जो है प्रश्न ये है कि भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? वर्तमान में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? अगर बात किया जाए, आप लोग बिहार में रहते हैं, बिहार का जो राजधानी है पटना है, और पटना में ही आपका क्या हाई कोर्ट है। बहुत सारे ऐसे राज्य है कि राजधानी कहीं और है, हाई कोर्ट कहीं और है ना। जैसे आपका जो है उत्तराखंड का नैनीताल में है, राजधानी कहाँ? देहरादून। आपका फिर जब ये मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश भोपाल हो गया है ना, उसका हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। वैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया, उसका हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, और हाई कोर्ट जो है बहुत सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो मिलाकर जो है कई राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट में उनका वहां पे सब कुछ होता है। ठीक है। और प्रश्न ये है कि कौन सा हाई कोर्ट जो है, कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें बहुत ज्यादा न्यायाधीश है? न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी न्यायाधीशों की संख्या अगर बात की जाए तो सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट भी है
सबसे ज्यादा लोड भी है इसके ऊपर, इसलिए क्या है वहां न्यायाधीशों की संख्या निश्चित तौर पे अधिक होगी। ठीक है, पॉपुलेशन अधिक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सीट भी सबसे अधिक है ना, और न्यायाधीशों की संख्या हाईकोर्ट में भी अधिक है, और सबसे कम जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट में, सबसे कम जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ, है ना। उसके पहले कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था, है ना। अब पुणे की बात किया जाए तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुणे जो महाराष्ट्र में तो है ही, साथ में पुणे में खड़गवासला है जहां पे एनडीए है। आप लोग सैनिक आरएमएस का तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक और आरएमएस स्कूल का क्या रहता है, एनडीए के लिए वहां पे प्रिपरेशन कराते हैं कि एनडीए के लिए आपको धीरे धीरे तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपका एकेडमी भी कहाँ है ना, एनडीए कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? आईएमए कहाँ है? देहरादून में। एनडीए कहाँ है? खड़गवासला में। एनडीए कहाँ है? खड़गवासला में। ठीक है, तो पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग हो गया। प्लेग फैलने से क्या हो गया, उसका स्थान को परिवर्तन करके मुंबई जाएगा। उसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए थे। ठीक है, और आप बताइए कि प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में की गई? डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी याद हुआ? और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में। कब हुआ था? 1886 में। 1800 कोलकाता में, जहां पे दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारत का ग्लैंड स्टोन, है ना। उनकी पुस्तक है अनब्रिटिशफुली इंडिया। ठीक है, और तीसरा जो अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ, वहां किसकी अध्यक्षता में हुआ? बद्रुद्दीन तैयबजी, जो प्रथम मुस्लिम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। कौन थी? याद रहेगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। चलिए, बढ़िया है, याद हो गया। चलिए, ठीक।